दोस्तों, हाल ही में मशहूर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद अपनी नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स पर काम शुरू कर दिया है। और विवेक रंजन ने जैसे ही अनाउंसमेंट की, सोशल मीडिया पर एक तरीके से सुनामी आ गई। अब लोग दिल्ली फाइल्स की कहानी को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग तो दिल्ली फाइल्स को साल 2020 में दिल्ली में हुई घटना से जोड़ रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये घटना 2020 की है ही नहीं, बल्कि 1984 की है, जहां सिख और हिंदू भाईचारे का अटूट संगम दिखाने को मिला था, जिसका सच भी लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, द दिल्ली फाइल्स भी कश्मीर फाइल्स की तरह ही लोगों के दिलों पर राज कर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। रोजाना कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है और इसी बीच एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़का सूट बूट और टाई पहनकर ठेले पर गोलगप्पे बेच रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 22 साल के इस लड़के का नाम है मनजिंदर सिंह, जिसने होटल मैनेजमेंट करने के बाद पंजाब के मोहाली में एक ठेला खोल लिया है, जहां वो चाट, गोलगप्पे और दही बल्ले जैसे फूड आइटम्स बेचता है। और मनजिंदर की खास बात यह है कि वो ये सारा काम सूट बूट पहनकर करता है। दरअसल मनजिंदर का ये बिजनेस आइडिया घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन मनजिंदर ने घर वालों को बिना बताए ही अपने भाई के साथ मिलकर ये बिजनेस शुरू कर लिया और अब उसके इस बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली है। गाइस, आपको क्या लगता है कि मनजिंदर का ये गोलगप्पे बेचने का आइडिया चल पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान और फुर्तीले थे कि एक जगह से युद्ध में नाकामयाब होने पर भी वो तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे और उनके इसी रवैये ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। शुरुआती दौर में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में काम भी किया था, लेकिन बावजूद इसके हमेशा उनका अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा रहा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध लड़े थे और इन युद्ध में उन्होंने करीब 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, आज का दिन वही दिन है जब करीब शाम 5 बजे भारी भीड़ के बीच उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन या निराशा नहीं था, बल्कि फांसी के दौरान उनका चेहरा दृढ़ता से भरा दिख रहा था। गाइस, एक बार एक लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो पापा ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो मैं दिला दूंगा। बेटे ने कहा, पापा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं, मेरे सभी दोस्तों के पास सब कुछ है, उनके पेरेंट्स उन्हें सब कुछ लाकर देते हैं, लेकिन आप हमेशा हर चीज के लिए मुझे मना कर देते हो, और अगर आप मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकते तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके सामान में गलती से पापा की डायरी भी साथ आ जाती है। जब वो डायरी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि अब पापा के सारे पैसों का राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डायरी खोलता है और पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत भागते हुए घर जाता है और पापा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। गाइस, ऐसा क्या लिखा होगा इस डायरी में जिसे पढ़कर वो लड़का रोने लगा? अगर आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही दिया तो हम उसके जवाब को पिन करेंगे और अगली वीडियो में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली